हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज का सेशन हम चालू करते हैं। आज हम कक्षा 10 के गणित के प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के सेट 822 AX को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के दो वीडियो में बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया जा चुका है। आज हम इसके आगे के प्रश्न संख्या 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 का को आपको बोल रहा है कि चित्र में DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि DE समांतर है AC के, DE जो है समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के। आपको करना क्या है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि BF अपान FE बराबर होगा BE अपान EC के। आपको क्या सिद्ध करना है, BF अपान FE बराबर होगा BE अपान EC के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्या क्या दिया है। यहाँ सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। इसका दिया है कि DF समांतर है AE के और DE समांतर है AC के। चलिए इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में हमको कई त्रिभुज दिखाई दे रहा है, हालांकि हमको जो सिद्ध करना है सिर्फ हम उसी त्रिभुज की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम BAC, पहले त्रिभुज BAC में देखते हैं। BAC में BD अपान DA, BD अपान DA बराबर होगा BE अपान EC के, BE अपान EC के। क्यों बराबर हुआ है, थेल्स प्रमेय के हिसाब से, थेल्स प्रमेय से। त्रिभुज BAC में हमने देखा BD अपान DA, BD अपान DA बराबर है BE अपान EC के। थेल्स प्रमेय से हमने इसको बराबर किया है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। एक प्रमेय आ गया थेल्स प्रमेय। तो थेल्स नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया था कि जब किसी त्रिभुज में एक रेखा के समांतर दूसरी कोई रेखा खींची जाती है तो वो रेखाएं बाकी की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जब किसी त्रिभुज में एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो बाकी दो रेखाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे इसमें अगर देखें, दो बिंदु हमने ले लिया है पर इसमें हम देखें AD अपान BD बराबर होगा AE अपान EC के। यही हमारा थेल्स प्रमेय है, इसी को हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं। तो उस थेल्स प्रमेय के हिसाब से जब हम इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हमारा BD अपान DA बराबर होगा BE अपान EC के। चलिए इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। दोबारा से देखते हैं। अब आगे BAE में, यानी कि त्रिभुज BAE में देखते हैं। BAE में देखा जाए, BAE में क्या है, BAE में अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन सा मिल रहा है, BD अपान DA। लिख लीजिए BD अपान DA बराबर होगा, अब इसमें देखा जाएगा किसके बराबर होगा, BF अपान FE या EF कहिए, BF अपान
ई एफ के। ये भी क्यों हुआ है? थेल्स प्रमेय के हिसाब से। थेल्स प्रमेय क्या होता है अभी हमने बताया है। थेल्स प्रमेय से इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। चलिए अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि बी डी अपन डी ए दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाएं पक्ष में बी डी अपन डी ए इसमें भी है पहले समीकरण में, और दूसरे समीकरण में भी बी डी अपन डी ए दिया हुआ है। तो बाएं पक्ष में बी डी अपन डी ए दोनों बराबर है, तो हम एक बी डी अपन डी ए इसमें लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है? बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में चले, बाएं पक्ष हो गया, दाएं पक्ष में चले, किसके बराबर है? बी ई अपान इसी बराबर है बी एफ अपान ई एफ के। तो बी डी अपान डी ए बराबर है बी ई अपान इसी के, और ये बराबर है बी एफ अपान ई एफ के। मतलब तीनों की तीनों आपस में बराबर है। हमको सिद्ध क्या करना था? तो बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई या बी एफ अपान एफ वही चीज़ है, बराबर है बी ई अपान सी ई के, बी ई अपान सी ई के। तो हमको यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि हम ये दोनों आपस में बराबर हैं, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हैं कि बी ई अपान ई सी बराबर होगा बी एफ अपान ई एफ ई के। यही हमको सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि चित्र में डी ई अपान ए सी बराबर डी एफ अपान ए ई के है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी होगा। एक चित्र हमारे पास दिया हुआ था, तो इस चित्र में हमने देखा कि कोई त्रिभुज बना हुआ है। तो इस कोई त्रिभुज में हमको जो सिद्ध करना है उस वाले त्रिभुज में हम देखते हैं। तो त्रिभुज बी ए सी में पहले देखते हैं। बी ए सी में बी डी अपान डी ए बराबर है बी ई अपान इसी के। क्यों बराबर है? थेल्स प्रमेय के हिसाब से, इसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। थेल्स प्रमेय से बराबर है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। दोबारा हम फिर से देखते हैं त्रिभुज बी ए ई में। बी ए ई में हमने देखा क्या था? बी डी अपान डी ए बराबर बी एफ अपान ई एफ के। ये भी थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 इसको माना गया, समीकरण 2 इसको माना गया। समीकरण 1 व 2 की जब तुलना की गई तो हमको निकल के आया कि बी डी अपान डी ए बराबर है बी ई अपान ई सी के, और बी ई अपान ई सी बराबर है बी एफ अपान ई एफ के। इस तरह से ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो बी ई अपान ई सी बराबर बी एफ अपान ई एफ होगा, यानी कि बी ई का अनुपात जो ई सी से होगा वही अनुपात बराबर होगा बी एफ का अनुपात जो एफ ई से होगा। इस तरह से हमने इस सवाल को सिद्ध कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसका ख। कह रहा है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो और काश ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, जिसमें 0 अंश से बड़ा ए प्लस बी हो और ए प्लस बी से बड़ा और बराबर 90 डिग्री हो, और ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है कि ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा। चलिए इस सवाल को हम सिद्ध लगाते हैं। दिया हुआ साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, तो साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ भी साइन, दोनों तरफ साइन हो गया, तो साइन साइन बराबर हो गया। तो हम कोणों की तुलना कर लेते हैं, यानी कि ए माइनस बी निकल के आएगा 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर
जब हमने कोणों की तुलना की तो हमें मिला a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको क्वेश्चन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कास a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ। इसी तरह से कास a प्लस बी बराबर 1/2 है। तो कास में 1/2 का मान कितना होता है? तो कास 60 अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको कास को बराबर करना है ताकि कास से कास आसानी से कैंसिल हो सकता है, या फिर हम इसके हिसाब से इसके कोणों की तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह से a प्लस बी बराबर यहाँ निकल के आया 60 अंश। क्यों आया? क्योंकि कोणों की हमने तुलना कर ली है। कोणों की तुलना करने पर चलिए इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 हमको मिल गया, समीकरण 2 हमको मिल गया। आगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम दो जोड़ देते हैं दोनों समीकरण को। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है हमारा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, और समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो गया। a और a मिलकर 2a हो गया। 2a बराबर 30 और 60 90। 2a का जो मान आया वो 90 डिग्री आ गया। इसीलिए यहाँ से जो a का मान आएगा, a का जो मान आएगा वो 90/2, और 2 से 90 जो है आपका 45 बार में कट जाएगा। तो a का जो मान आया वो 45 डिग्री आ गया। a का जो मान आया, a बराबर आ गया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब क्या कीजिए, इस a का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। a का मान समीकरण, चलिए हम 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर जब हम 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ है? a माइनस बी बराबर 30 अंश है। समीकरण 1 हमारे पास दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो a का मान हमारा कितना आया है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री a का मान रख दें, और माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर 45 माइनस बी है, तो माइनस बी को उस तरफ ले जाएं और 30 को इस तरफ लाएं। तो 45 माइनस 30 होगा, ये बी उधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा। 45 में से 30 जाएगा तो 15 डिग्री बचेगा। यानी बी का मान आपका 15 डिग्री आ गया और a का मान आपका 45 डिग्री आ गया। इस तरह से हमसे यही पूछा गया था कि a और b का मान क्या होगा। तो a का मान हमने 45 डिग्री निकाल दिया और b का मान हमने 15 डिग्री निकाल दिया। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको मिल गया। एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो और कास a प्लस बी बराबर 1/2 हो, जहाँ 0 से बड़ा a प्लस बी हो और a प्लस बी से बड़ा 90 डिग्री हो, और a का मान जो है b से बड़ा हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो दिया हमारे पास साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ से साइन बराबर, तो कोणों की तुलना कर लें तो a माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री निकल के आया। इसी तरह से कास में देखें तो कास a प्लस बी बराबर 1/2। तो कास a प्लस बी बराबर कास 1/2 जो होता है, कौन से कास के कौन से अंश का मान होता है? तो कास 60 अंश का मान होता है। तो a प्लस बी बराबर यहाँ 60 डिग्री आया। क्यों? क्योंकि कोण की तुलना करने पर। इस तरह से हमको समीकरण 1 a माइनस बी बराबर 30 और समीकरण 2 a प्लस बी बराबर 60 डिग्री मिला। समीकरण 1 व 2 को जब आपस में हम जोड़े तो a माइनस बी बराबर 30 और समीकरण 2 a प्लस बी बराबर 60। तो b से b कैंसिल, यानी घट गया। b से b घटा तो 0 बचा। a और a मिलके 2a, 60 और 30 मिलके 90 हो गए। तो a बराबर यहाँ से 2 यहाँ भाग कर दिया, तो 90 में जब 2 का भाग करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से a का मान जो आपका आया 45 डिग्री आया। अब इस a का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 हमारा कहाँ है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ।
a का मान जब समीकरण 1 में रख दिया गया तो a माइनस बी बराबर 30 है, तो a का मान 45 रख दीजिए, माइनस बी बराबर 30, माइनस बी को उधर ले जाइए, 30 को इधर लाइए, तो 45 माइनस 30 बराबर b हो जाएगा, तो 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचेगा। इस तरह से आपका b का जो मान आया वो 15 डिग्री आ गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आगे के वीडियो में हम इसके आगे आने वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। जय हिंद।